समय था जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक रूलर्स और एक रूल्ड। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम एक समय था जब उसने बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कॉलोनीज बनाई हुई थी, उनको रूल कर रहा था। बहुत सारे देश जिन्हें आजादी मिली जो पहले किसी के शासन में थे, जैसे कि इंडिया जो यूनाइटेड किंगडम के शासन में था, कि अब हम अपना संविधान लिखेंगे। और जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो एक एक वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज किया। इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इवैल्यूएटिव मेथड से समझते हैं। मान लीजिए किसी देश में एक कानून है और वो कानून ये कहता है एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। वो नागरिक जो है फ्रीली विद इन द टेरिटरी मूव कर सकता है। क्या इस व्यक्ति को अगर हम एक पिंजड़े में डाल दें, एक जेल में बंद कर दें, तो क्या यह व्यक्ति कोर्ट में जाकर यह केस कर सकता है कि इसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ब्रीच हुआ है क्योंकि मुझे पिंजड़े यानी कि जेल में बंद कर दिया गया है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यह पिंजड़ा देश के अंदर है विद इन द टेरिटरी, और विद इन दिस केज ये फ्रीली मूव कर रहा है, यानी देश के अंदर विद इन द टेरिटरी ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो फिर इसे जस्टिस कैसे मिलेगा? इसे जस्टिस तभी मिलेगा जब इस लॉ में, इस कानून में, इस राइट में एक वर्ड बदल दिया जाए। और वो वर्ड है विद इन की जगह हमने जो वर्ड इस्तेमाल कर दिया दैट इज थ्रू आउट। अब ये जो नया लॉ है ये कहता है एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और अब ये पिंजड़ा थ्रू आउट द कंट्री नहीं है, पूरा देश नहीं है। इसलिए जैसे ये एक वर्ड बदला और इसे किसी ने पिंजड़े में डाला तो ये कोर्ट में जाकर कह सकता है कि मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को हैम्पर किया गया है। जैसे कि हमारे कंट्री में जब फंडामेंटल राइट्स बने तो आर्टिकल 19(1)(d) में कैटेगोरिकली लिखा गया टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम अपने पूरे देश में फ्रीली मूव कर सकते हैं।